हेलो, जय हिंद एंड वेलकम टू स्टडी बैटल। हम लोग देख रहे हैं आज यूथ पब्लिकेशन का बायोलॉजी का क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। आज से जितने भी बायोलॉजी क्वेश्चन रहेगा लगभग हम लोग के इसमें कवर होगा लगभग 3,000 to 4,000 यहाँ पे क्वेश्चन हमारा कवर होगा लगभग में। बायोलॉजी क्वेश्चन रहेगा जो चैप्टर वाइज एनालिसिस किया जाएगा, जो कि आने वाले अभी NTPC का एग्ज़ाम चल रहा है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। ग्रुप डी है और भी SSC के एग्ज़ाम, ठीक है, यूपी पुलिस हो गया, जितने भी एग्ज़ाम हैं सारे में बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो देखते हैं देर न करते हुए आज का पहला क्वेश्चन। चैप्टर नंबर 1 है जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं। जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले एग्ज़ाम में आने की चांसेस बहुत ज़्यादा बनता है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है तो चांसेस बहुत ज़्यादा बनने वाला है इससे। तो पहला क्वेश्चन है सब्जी, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन, सब्जी, फलों और फूलों जैसी उच्च मूल्य वाली फसलों की खेती को क्या कहते हैं, तो हॉर्टिकल्चर कहते हैं। इसका देखते हैं डिटेल्स में क्या है। हॉर्टिकल्चर क्या है, विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अनाज हो गया, फूल पौधे उगाने से लेकर उनके व्यापार तक का अध्ययन किया जाता है हॉर्टिकल्चर में। हॉर्टिकल्चर क्या होता है, मानव उपयोग के लिए इस्तेमाल होने वाले पौधों के विज्ञान, तकनीकी और विपणन से जुड़ा हुआ क्षेत्र होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोशिकाओं के अध्ययन क्या कहते हैं। कोशिकाओं के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी बोलते हैं। इसमें क्या होता है, सीरम एवं अन्य शारीरिक तरल पदार्थों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, सीरोलॉजी कहते हैं। साइटोलॉजी और सीरोलॉजी में डिफरेंस होता है। कोशिकाओं के अध्ययन को साइटोलॉजी कहते हैं, अगर सीरम और अन्य शारीरिक तरल पदार्थों की बात किया जाए, उनके अध्ययन की बात किया जाए तो सीरोलॉजी हो गया, ठीक है। और अगर रोगों की पहचान की बात हो और निदान की विवेचना के अध्ययन की बात किया जाए तो उसको बोलते हैं एटियोलॉजी। इटियोलॉजी। तो 3 क्वेश्चन यहाँ से बनना, पहला साइटोलॉजी, दूसरा हो गया सीरोलॉजी, तीसरा हो गया इटियोलॉजी, ठीक है। अब देखते हैं कोशिका में विज्ञान, कोशिका में कोशिका झिल्ली के अंदर जो केंद्रक को छोड़कर संपूर्ण पदार्थों को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, साइटोप्लाज्म कहते हैं, ठीक है। यह कैसा होता है, रवेदार होता है, जेलीनुमा होता है और अर्ध तरल पदार्थ होता है, ठीक है। यह कोशिका के 70% भाग की रचना करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विटिकल्चर। विटिकल्चर आपको पता होगा, अंगूर की खेती को क्या बोलते हैं, विटिकल्चर। और डिटेल्स में देखते हैं। देखिए विटिकल्चर अंगूर की खेती को कहा जाता है, सब्जियों की खेती को ओलेरिकल्चर, फूलों की खेती को क्या बोलते हैं, फ्लोरिकल्चर। और हम लोग और क्या देखे थे इसके अलावा, सीटोलॉजी। सीटोलॉजी हम लोग देखे थे, अभी आप देखिए यहाँ पे साइटोलॉजी और सीरोलॉजी, इसके अलावा इटियोलॉजी। 3 यहाँ से हम लोग देखे थे। 3 क्वेश्चन यहाँ से हुआ, 2 क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं एपिग्राफी किसे कहते हैं। एपिग्राफी क्या अभिप्राय है, एपिग्राफी में होता है शिलालेखों का अध्ययन। एपिग्राफी में क्या होता है, शिलालेखों का अध्ययन। तो देखते हैं, पहला हो गया ऑस्टियोलॉजी, कंकालों का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। कार्टोग्राफी, मानचित्रों का अध्ययन। और न्यूमिस्मेटिक क्या बोलते हैं, सिक्कों का। न्यूमिस्मेटिक वर्ड होता है सिक्कों के लिए होता है न्यूमिस्मेटिक। कार्टोग्राफी, मानचित्र का अध्ययन। एपिग्राफी, शिलालेखों का अध्ययन। ऑस्टियोलॉजी, कंकालों का अध्ययन। देखिए जहाँ तक इसमें अगर रूट वर्ड, आप इंग्लिश थोड़ा सा जानकारी रखते हैं तो रूट वर्ड अगर आप पढ़े होंगे, रूट वर्ड अगर आप जानते हो तो इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए बस इतना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पक्षियों के अध्ययन क्या कहते हैं। पक्षियों के अध्ययन क्या बोलते हैं, ऑर्निथोलॉजी करते हैं, ठीक है। इसके अलावा और भी डिटेल्स देखते हैं सारांश में। ऑर्निथोलॉजी बोलते हैं पक्षियों के अध्ययन को, हर्पेटोलॉजी बोलते हैं उभयचरों एवं सरीसृपों के अध्ययन को, और ऑप्थेल्मोलॉजी बोलते हैं आँखों का चिकित्सीय अध्ययन को। अगर रूट वर्ड पता है तो ऑप्थल जहाँ पे होता है OPTH ऐसे, तो इसका मतलब रूट वर्ड मतलब आँखों से रिलेटेड हो गया, ठीक है। तो जब भी ऑप्शन आप देखोगे तो एलिमिनेशन मेथड लगा के आप क्वेश्चन को हल कर सकते हैं। तो ऑप्थेल्मोलॉजी किसको कहते हैं, आँखों का चिकित्सीय अध्ययन को। एंथ्रोपोलॉजी, मानव के क्रमिक विकास के अध्ययन को क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोलॉजी। यहाँ से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपका क्लियर हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, पक्षियों के अध्ययन को अभी हम लोग पढ़े हैं, कोई बताने की जरूरत नहीं। सेरीकल्चर क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर शब्द जो होता है ये रेशम की खेती, रेशम की खेती को क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। और भी देते हैं डिटेल्स में देखते हैं। सेरीकल्चर आपका हो गया। पिसीकल्चर मतलब मत्स्य पालन का अध्ययन। एपीकल्चर मतलब मधुमक्खी पालन का अध्ययन। और इसके अलावा एविकल्चर की अगर बात किया जाए
तो पक्षी पालन एविकल्चर को दर्शाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेरिकल्चर, हम लोग अभी पढ़े हैं, इसमें बताने की जरूरत नहीं है। रेशम कीड़ों का पालन। 9वां क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पशु व्यवहार के जैविक अध्ययन का सबसे बड़ा वर्णन है? तो इसका राइट आंसर है इथियोलॉजी। इथियोलॉजी। इटियोलॉजी होता है रोगों के कारणों का अध्ययन करने वाला शास्त्र। एंटोमोलॉजी होता है कीटों का अध्ययन। एथोलॉजी होता है पशु व्यवहार का जैविक अध्ययन। और एथनोलॉजी होता है मानव जाति का विज्ञान। ठीक है, अब देखते हैं हेमेटोलॉजी का अध्ययन। हेमेटोलॉजी का अध्ययन क्या बोलते हैं, किससे संबंधित है हेमेटोलॉजी? इसका राइट आंसर है रक्त। हेमेटोलॉजी का अध्ययन जो होता है रक्त से संबंधित है। डेंड्रोलॉजी वृक्ष एवं झाड़ियों का अध्ययन। टिश्यू कल्चर कृत्रिम माध्यम से उत्तकों का अध्ययन को क्या बोलते हैं? टिश्यू कल्चर बोलते हैं। और वायरोलॉजी बोलते हैं विषाणुओं का अध्ययन करने को क्या बोलते हैं? वायरोलॉजी बोलते हैं। आई थिंक यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हुआ होगा। आप इस चैप्टर को देख लोगे तो जितने भी आपका इस तरह का क्वेश्चन रहेगा सारा आपने हर एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा क्वेश्चन आपको यहाँ से सॉल्व कर सकते हैं। मार्फोलॉजी, मार्फोलॉजी होता है जीव की आकृति, उसकी संरचना और विशिष्ट संरचनात्मक गुणों का अध्ययन का मार्फोलॉजी होता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं निम्नलिखित में से किसमें मनुष्य का अध्ययन होता है? तो मनुष्य के अंदर होता है अध्ययन होता है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी में क्या होता है? मानव के विकास, रीति रिवाज, इतिहास और परंपराओं से संबंधित विषयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, और आर्कियोलॉजी की बात किया जाए तो पुरातत्व संबंधित विज्ञान की शाखा है आर्कियोलॉजी। और इक्तियोलॉजी हो गया मछलियों का अध्ययन। एंड्रोलॉजी हो गया पुरुष स्वास्थ्य संबंधित, जिसमें से हो गया प्रजनन हो गया, स्वास्थ्य हो गया और मूत्र संबंधी हो गया। ठीक है, चिकित्सा विज्ञान की शाखा है। नेक्स्ट है हमारा जंतु विज्ञान की किस शाखा का मानव जाति के समाज शास्त्र के अध्ययन को गहरा संबंध है? जंतु विज्ञान। तो इसका राइट आंसर है एंथ्रोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है निषेचन, विकास और विभाजन और विभिन्नता के अध्ययन को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर है भ्रूण विज्ञान। ठीक है, इसके अलावा और देखते हैं फिजियोलॉजी की अगर बात किया जाए तो शरीर के क्रिया विज्ञान हो गया और कार्यकी का अध्ययन फिजियोलॉजी को दिखाता है। आनुवंशिकी किसे बोलते हैं? आनुवंशिकी, इसमें आनुवंशिकता तथा जीवों की विभिन्नता का क्रम अध्ययन है। ठीक है, क्रमागत उन्नति की बात किया जाए तो क्रम विकास आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन का अध्ययन दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 है पौधे में बीमारियों का अध्ययन और वह तरीका जिससे पौधे विरोध करते हैं या संक्रमण से सामना करते हैं क्या कहलाता है? फाइटोपैथोलॉजी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जीवित चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन मृदा विज्ञान की किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका राइट है एडाफोलॉजी। एडाफोलॉजी जीव चीज़ों पर मृदा के प्रभाव का अध्ययन है। एंड्रोलॉजी पुरुषों में बांझपन व योग रोगों का अध्ययन हो गया। एग्रोबायोलॉजी की बात किया जाए तो कृषि में पौधों का पोषण व जीवन का अध्ययन। डेस्मोलॉजी एनाटॉमी के अंतर्गत स्नायुबद्ध का अध्ययन। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं निम्नलिखित में से शरीर विज्ञान एवं चिकित्सा की वह कौन सी शाखा जो पुरुषों के विशिष्ट रोगों एवं स्थितियों से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर है एंड्रोलॉजी। मतलब पुरुषों में बांझपन हो गया व यौन रोगों के संबंधित जो अध्ययन हो गया उसको एंड्रोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, बायो इकोलॉजी किसको बोलते हैं? बायो इकोलॉजी प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले जीवों के बीच अंतः संबंधों का अध्ययन हो गया। एस्टाकोलॉजी हो गया कैप्रिस का अध्ययन हो गया। डेस्मोलॉजी हो गया शरीर रचना के अंतर्गत स्नायु जो लिंगामेंट होता है उसका अध्ययन डेस्मोलॉजी बोलते हैं। तो बहुत सारा इसका एक वर्गीकरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से चिकित्सा विज्ञान की कौन सी शाखा यकृत के उपचार और अध्ययन से संबंधित है? तो यकृत का उपचार और अध्ययन हेप्टोलॉजी दर्शाता है। ठीक है, हेप्टोलॉजी के अंतर्गत क्या हो गया? लीवर हो गया और गाल ब्लैडर हो गया जिसमें पित्ताशय की थैली बोलते हैं इसको, और पैनक्रियाज अग्नाशय के साथ साथ अन्य विकारों का भी अध्ययन करता है। और इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है जैसे हेल्कोलॉजी हो गया। हेल्कोलॉजी में हो गया अल्सर का अध्ययन हो गया। जीरो एट्रिक्स की बात किया जाए तो बुजुर्गों के स्वास्थ्य संबंधी देखभाल का अध्ययन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 जीवों के वर्गीकरण से संबंधित जीव विज्ञान की वह शाखा को क्या बोलते हैं? तो वर्गीकरण विज्ञान बोलते हैं। ठीक है,
अब इससे रिलेटेड कुछ और क्वेश्चन है। नेथोलॉजी किसे बोलते हैं? धार्मिक मानवीय प्रसार ईश्वर शक्ति का अध्ययन हो गया। एनाटोमी को बोलते हैं शरीर रचना शरीर के चीड़ फाड़ का अध्ययन हो गया। सेरो विज्ञान बोलते हैं नदी झीलों तालाब जल और अर्ध भूमि और जो समुद्र से अलग हो उनका अध्ययन करता है। ठीक है, तो अब इसके अलावा देखते हैं जंतु विज्ञान, अभी हम लोग पढ़े हैं जानवरों का अध्ययन। ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जो शरीर जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है उसको क्या बोला जाता है? तो एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। एक्सोबायोलॉजी, इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। एक्सोबायोलॉजी होता है विज्ञान की वह शाखा जो जीवन या पृथ्वी से परे मौजूद जीवन की संभावनाओं से संबंधित है, उसे बोलते हैं एंटोमोलॉजी। इसे एक्सोबायोलॉजी बोलते हैं। और एंटोमोलॉजी किसे बोलते हैं? कीटों का अध्ययन होता है। माइकोलॉजी किसे बोलते हैं? कवकों का अध्ययन। और अगर बात किया जाए जीवाश्म विज्ञान पेलियोएंटोलॉजी बोल रहे अगर बात किया जाए तो इसके अंतर्गत प्राणियों और पादपों के अवशेषों का अध्ययन हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में देखते हैं क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है तत्वों और मानव जैसे प्रजातियों जैसे कि बंदर वानर वनमानुष आदि के व्यवहार का अगर अध्ययन किया जाए तो उसे बोलते हैं प्राइमेटोलॉजी। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छा ढंग से क्लियर हुआ होगा। निम्नलिखित में से कौन सा मकड़ियों का अध्ययन, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मकड़ियों का अध्ययन को इसको बोलते हैं अर्केनोलॉजी बोलते हैं। इसमें मकड़ियों का अध्ययन हो गया। एंथ्रोपोलॉजी आप पढ़े ही हैं, मानव की संस्कृति और सभ्यता का अध्ययन हो गया, उनके विकास का अध्ययन हो गया, एंथ्रोपोलॉजी में आ गया। और एपिकोलॉजी बोलते हैं मधुमक्खियों का अध्ययन। साइनोलॉजी कुत्तों का अध्ययन। साइन जो वर्ड होता है ना कुत्तों के लिए लगाया जाता है, तो ये हमारा रूट वर्ड है, तो कुत्तों का अध्ययन क्या बोलते हैं? साइनोलॉजी। सोरोलॉजी आपने अभी पढ़ा होगा, सोरोलॉजी हमने बताया आपको। सारोलॉजी होता है छिपकली का अध्ययन। ठीक है, सारोलॉजी छिपकली का अध्ययन है। एंटोमोलॉजी कीट पतंगों का अध्ययन। और सर्पेंटोलॉजी सर्पों का अध्ययन होता है। तो आई थिंक यहाँ से 3-4 क्वेश्चन यहाँ से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डैश है लिखित दस्तावेज है जो मानव विज्ञान संस्कृति का चित्र दर्शाते हुए अनुसंधान से तैयार किया जाता है, तो उसे क्या बोलते हैं? तो ऑप्शन है क्या? एथनोग्राफी बोलते हैं, कल्चरल रिलेटिविज्म बोलते हैं, एथनोसेंट्रिज्म बोलते हैं और एथनोबॉटनी बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर एथनोग्राफी हो गया। इसको डिटेल्स में देखते हैं। एथनोग्राफी में क्या हो गया? लोगों और संस्कृतियों का व्यवस्थित अध्ययन है। यह संस्कृति घटनाओं का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है। यहाँ शोधकर्ता अध्ययन के विषय को देखने के लिए समाज को देखता है। सामाजिक सापेक्षवाद हो गया। ठीक है, तो ये सब चीज़ें हैं। और एथनोबॉटनी में क्या हो गया? वनस्पति विज्ञान की वह शाखा जिसमें वनस्पति और लोगों के पारस्परिक संबंधों के वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है, उसे बोलते हैं एथनोबॉटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन काल के जानवरों पौधों और अन्य जीवों के संरक्षित अवशेषों या चिन्हों के अध्ययन में विज्ञान क्या बोलते हैं? तो इसका राइट आंसर है, प्राचीन की बात किया जाए तो जीवाश्म विज्ञान बोलते हैं, पैलियोटोलॉजी। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ से सारा क्वेश्चन सेम है। पादप विज्ञान पाइटोलॉजी, पौधों का अध्ययन किया जाता है इसमें। ठीक है, ओंकोलॉजी किया जाता है किसमें? इसका राइट ऑप्शन है कैंसर होगा। ओंकोलॉजी कैंसर से संबंधित है। ठीक है, एक होता है ऑस्टियोपोरोसिस, ये हड्डियों से संबंधित है। इसमें क्या होता है? अस्थियों के पदार्थों में कमी से क्या होता है? अस्थि भंग की प्रबल संभावना होती है। ठीक है, मधुमेह आपको पता है कि लंबी अवधि के उच्च रक्त शर्करा के स्तर को क्या करता है? बढ़ोतरी करता है। ठीक है, कवक विज्ञान आपने पढ़ा है। कवक विज्ञान किसका अध्ययन है? कुकुरमुत्ता का अध्ययन है। ठीक है, माइकोलॉजी कवक है। ठीक है, और ओनियरोलॉजी किसका अध्ययन करता है? सपनों का अध्ययन करता है। टॉक्सियोलॉजी जहर का अध्ययन करता है। टैक्सोनॉमी हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 35 का राइट आंसर है ए। टैक्सोनॉमी क्या करता है? वर्गीय विज्ञान, मूल रूप से जैव विविधता से संबंधित होता है। ठीक है, और आधुनिक वर्गीकरण की नींव जो रखा है कैरोलिनस नीलियस ने रखा था, उनका पुस्तक का नाम था सिस्टमा नेचर। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, आप देख लीजिएगा, इसमें कुछ खास नहीं है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। जानवरों के उनके पर्यावरण के संबंधों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? उनके साथ संबंधों के अध्ययन को बोलते हैं इकोलॉजी। तो ये हमारा पहला चैप्टर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग देखेंगे चैप्टर नंबर 2 सेल। ठीक है, जिसमें से हमारा फर्स्ट चैप्टर होगा एनिमल सेल। ठीक है, तो इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।